हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे वीडियो का टॉपिक क्या है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रही हूँ तो मेरा इरादा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो मैं कुछ रिसर्च के बेसिस पे, कुछ डेटा के बेसिस पे और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बना रही हूँ। हाँ, मुझको पता है पोलैंड गेटवे है यूरोप आने का, बट आपको तब भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए और आगे डिसीजन आपका है। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है जैसे ही आप यहाँ पे लैंड करते हैं, वो प्रॉब्लम है लैंग्वेज प्रॉब्लम। ये आपको पता है यहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है वो है पॉलिश, तो मैक्सिमम पीपल है यहाँ पे पॉलिश में ही बात करते हैं। अगर आप यहाँ के किसी लोकल मार्केट में चले जाएं, विलेज में चले जाएं या ओल्ड टाउन में चले जाएं तो वहाँ पे वो आपसे अपनी लोकल लैंग्वेज में ही बात करेंगे। इवन जो सुपर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे भी उनके नाम पॉलिश में ही लिखे रहते हैं, तो आपको बेसिक पॉलिश तो आनी ही चाहिए। और यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का बहुत यूज़ है। अगर आपको किसी से रास्ता पूछना है या कुछ भी पूछना है तो आपको बार बार अपना गूगल ट्रांसलेट निकालना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इन्फ्लेशन। यहाँ पे पोलैंड में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर पूरे यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो पोलैंड में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ये है 15.5%। इवन इंडिया में भी 7% बढ़ा है, यहाँ पे 15.5% बढ़ गया है। जस्ट उसका डबल ही हो गया है। एक 1997 में भी इन्फ्लेशन बढ़ा था तो उस टाइम पे था 16.6%। अब क्या ये उसी रेंज में पहुंचने वाला है। और ये इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न तो हम सब लोगों को पता ही है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट स्कूल्स पे पड़ा है, कॉलेजेस में पड़ा है, रेस्टोरेंट में पड़ा है और अपनी पॉकेट में पड़ा है। कहने का ये मतलब है यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उन्होंने अपनी फीस 10% बढ़ा दी है। और इवन यहाँ तक कि ये भी हुआ है कुछ स्कूल्स ने वेकेशंस के टाइम पे, यहाँ पे क्या है वेकेशन का टाइम ये जुलाई अगस्त होता है, जुलाई अगस्त में उन्होंने क्या किया, एक मेल की गई है। मेल में ये बोला गया है कि कुछ अमाउंट आपको पे करना है, जो भी लास्ट ईयर उनके जो भी लॉसेस हुए थे उससे वो इस अमाउंट से वो पूरा करेंगे। पोलैंड में रेंट भी काफी बढ़ गया है। पहले 50 मीटर स्क्वायर के घर 2 से 2,500 PLN के बीच में इजीली मिल जाया करते थे, अब वही घर 3,500 PLN में मिल रहे हैं। ये रेंट बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है EMIs बढ़ गई। EMI कभी 2% हुआ करती थी। और ग्रॉसरी के आइटम हैं वो भी काफ़ी बढ़े हैं। कुछ आइटम तो ये हैं कि उसमें 40% से ज़्यादा बढ़ गई है उसकी कॉस्ट। पोलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल, पीसफुल और लेस क्राउडेड कंट्री हुआ करता था। खैर ब्यूटीफुल तो अब भी है बट इतना पीसफुल अब रह नहीं गया, क्योंकि वॉर की वजह से 3.2 मिलियन यूक्रेनियन जो यहाँ पर आए हैं और उसमें से 2.2 मिलियन यूक्रेनियन सिटीज़ में रह रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट तो उन्हें सिटीज़ में ही मिलेगा, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचने का कुछ गलत नहीं है। और यूक्रेनियंस की वजह से जो यहाँ की कैपिटल वॉर्सो है उसकी पॉपुलेशन 15% बढ़ गई है और क्रैको की 23% बढ़ गई है पॉपुलेशन और गदांस की 34% बढ़ गई है। अब आपको लग रहा होगा कैपिटल तो है वॉर्सो और उसकी 15% ही बढ़ी है। मेन रीज़न है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वॉर्सो की सबसे ज़्यादा है, फिर उसकी पोलैंड की है, फिर गदांस की, तो उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेशन भी बढ़ी है। अगर आप अब भी पोलैंड आने का प्लान बना रहे हैं तो आपको बहुत सारे यूक्रेनियन मिलने वाले हैं। आप सिटी सेंटर जाएंगे, आप मॉल जाएंगे, आप पार्क जाएंगे तो आपको बहुत सारे यूक्रेनियन मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरीज की। यहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो हॉरिजेंटली बढ़ती हैं, जो और यूरोपियन कंट्री के हिसाब से काफ़ी लो है। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग तो इन्फ्लेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लास्ट ईयर तक पेरेंट्स को, डिपेंडेंट को इजीली TRC मिल जाया करता था, अब ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। इस टॉपिक पे डिटेल में मैं वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी सर्चेबल टॉपिक है। अब बात करते हैं हम पोलैंड की विंटर्स की, यूरोप वाली विंटर्स की, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। विंटर वर्ड आते ही हम लोगों के माइंड में एक इमेज से क्लिक हो जाती है, स्नो, स्नोमैन, स्नोबॉल। रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ पे विंटर्स में टेम्परेचर -10 डिग्री से भी बहुत कम हो जाता है और विंटर्स यहाँ ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ चलती है। और उसके बाद विटामिन D तो फिर कम हो ही जाता है, उसके लिए विटामिन D के सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं। और एक और चीज़, यहाँ पे कुछ लोगों को विंटर में विंटर डिप्रेशन भी होता है, जिसे हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ये एक टाइप का डिप्रेशन है दैट्स रिलेटेड टू चेंजेस इन सीजन। यहाँ पे क्या होता है कि 9 बजे के आसपास सनराइज होगा और 3 बजे के आसपास सनसेट हो जाएगा। कभी कभी तो क्या होता है आपको सन देखने को ही नहीं मिलता है।
और फिर क्या होता है, सारे दिन भर जो होता है, दिन भर यहाँ का डार्क ग्लूमी टाइप का वेदर रहता है और लैक ऑफ सनलाइट की वजह से लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। चलिए उस टॉपिक को छोड़ते हैं और बताइए स्नोमैन बनाना किस किस को अच्छा लगता है। ऑब्वियसली यार सभी को अच्छा लगता है। तो उसके साथ साथ आपको अपनी कार की स्नो को क्लीन करना भी अच्छा लगना चाहिए और अपने लॉन की, अपने गार्डन की, अपनी बालकनी की स्नो को भी क्लीन करना अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पे पोलैंड में अगर आप कोई भी नया फर्नीचर लेते हो तो उसे आपको खुद ही असेंबल करना पड़ेगा। अगर नहीं असेंबल कर सकते तो एक बड़ा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। लास्ट टाइम मैंने एक वार्डरोब ली थी, तो वार्डरोब को असेंबल करने की कॉस्ट मुझे 10,000 देनी पड़ी और एक बेड भी असेंबल करवाया था, उसकी कॉस्ट मुझे 3,000 देनी पड़ी और चेयर्स वेयर्स तो मैंने खुद ही असेंबल कर ली थी, उसमें मैंने कॉस्ट बचा ली थी। यहाँ पे आपको अपनी कार, साइकिल, स्कूटर, बाइक की सर्विसिंग खुद ही करनी होगी क्योंकि यहाँ पे सर्विसिंग की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो ये सारी सर्विसिंग अपने घर पे ही करते हैं। और यहाँ आने से पहले आपको पंचुअल बनना पड़ेगा। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पंचुअल होते हैं। अगर आपको कोई भी सर्विसेज यूज़ करनी हो, जैसे कि आपको पार्लर, बार्बर, क्लीनर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, डॉक्टर, जो भी आपको सर्विसेज यूज़ करनी हो उसका आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे 10 मिनट लेट हो गए तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो हेयर कट की कॉस्ट है वो है 80 PLN, वो होगी आपकी 1400 के आसपास। अगर आप थ्रेडिंग बनवाने जाते हैं पार्लर में तो उसकी कॉस्ट होगी 40 PLN, जो है 700 के आसपास। अगर आपकी आदत है इवनिंग में वॉक करते हुए चाट पकौड़ी गोलगप्पे खाने की तो आपको ये हर जगह नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाए तो अपना वो इंडिया वाला टेस्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडियन फूड होता है उसे पॉलिश के टेस्ट के हिसाब से कन्वर्ट कर दिया जाता है क्योंकि मेन क्राउड तो पॉलिश पीपल्स का ही होता है। तो वीडियो देखने के बाद आपने क्या डिसीजन लिया, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।